एक्स मुस्लिम सलीम के खिलाफ। और आपने कौन से थाने में दी है? मैंने जो कंप्लेंट दी है वो नॉर्थ वेस्ट डीसीपी महोदय के यहाँ दी है, अशोक विहार थाने में। जो आदमी, जो साहब, जो शख्स हमारी कंप्लेंट को पढ़ रहे थे, क्योंकि कोई भी कंप्लेंट लेने से पहले अफसर इस बात का संज्ञान लेना चाहता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, क्या परेशानी है इसके जीवन में। तो मैंने उनसे बोला कि साहब आप पढ़ तो रहे हैं, क्या मैं उस एक्स मुस्लिम सलीम की आपको वीडियो दिखा दूं? तो उस जिन साहब का मैं नाम नहीं लूँगा, इतने बड़े ओहदे पे थे वो साहब, उन्होंने ये कहा कि अंसारी जी आप तो केवल वीडियो दिखाने की बात कर रहे हैं, मैं तो मात्र शब्दों को पढ़ के मेरे हाथ हिल रहे हैं कि किसी धर्म के जिस धर्म के मानने वाले दुनिया में और हमारे भारत में करोड़ों लोग हैं, उनके सबसे बड़े जो आइडियल हैं आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की शान में वो इस तरीके से बोल रहा है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ये वीडियो देख पाऊँ। एक एक्स मुस्लिम सलीम जो है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। तो इनसे जब मेरी बात हुई अंसारी जी से, तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे लिंक भेज दो। इन्होंने मुझे भेजा। भेजने के बाद मैंने कंप्लेंट तैयार करवाई, और कंप्लेंट तैयार करवाने के बाद में हमने SHO दयालपुर थाने के अंदर दी, ACP सब डिवीज़न गोपालपुरी साहब को दी, एक हमने कॉपी जो है इसकी DCP साहब को दी है। वहाँ से हम आ गए हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो हम इस आदमी को मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवाने का काम करेंगे। और जेल से भी जमानत होने के लिए अगर इसकी जमानत होती है तो हमारे वकील, बड़ी तादाद में वकील खड़े होंगे इंशाल्लाह। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, अक्सर हम सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि आए दिन कोई ना कोई नफरती चिंटू आ करके कभी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है, कभी इस्लाम को गाली देने का काम करता है। और आए दिन हम देखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी बार बार की जा रही है। अब यह मामला नफरती चिंटुओं से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि अब एक्स मुस्लिम को यह करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है आसमानों के अंदर में, ताकि वो नफरत फैला सके। पर सवाल यही है कि वीडियो वायरल हुए कई दिन हो चुके हैं, पर अब तक इसके ऊपर खामोशी क्यों है? क्यों इसके ऊपर खामोशी है और क्यों लोग इसके ऊपर आगे नहीं आ पाए हैं? मेरे हाथ में आप ये कंप्लेन देख रहे हैं। ये कंप्लेन है फेसबुक एवं यूट्यूब पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब एवं इस्लाम धर्म के विरोध अपमानजनक, भ्रमक व नफरत फैलाने वाली सामग्री प्रसाद करने के संबंध में। और सवाल यहाँ यह भी खड़ा होता है कि जब सोशल मीडिया पर वीडियो मौजूद है तो सिर्फ कंप्लेन क्यों, FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? ये सवाल खड़े हो रहे हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अनीस अंसारी जी, असगर अंसारी जी। अनीस अंसारी जी ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर वीडियो देखा और इन्होंने एक मुहिम चलाई, और उसके बाद हम बात करेंगे AIMIM की कि वो भी खुल करके मैदान में सामने आई और हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात को कानूनी लड़ाई लड़ने के जरिए हो या सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक करने की, AIMIM उसमें अक्सर आगे रही है। यही तस्वीर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। ये कंप्लेन आप लोगों ने कराई, क्या पूरा मामला था, कैसे आपने देखा, और क्या कंप्लेन के दौरान जब पुलिस वालों से मुलाकात हुई तो क्या बात हुई आपकी? मैं अनीस अहमद अंसारी हूँ, वजीरपुर ऊधम सिंह पार्क, दिल्ली से। मैं अक्सर लोगों से सुनता रहता था कि एक व्यक्ति है जिसने टीका लगा रखा है, कुर्ता पहन रखा है, गंजा सा है और हल्की हल्की उसकी सेब है। तो वो व्यक्ति लगातार आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और हमारे जितने बुजुर्गान दीन हैं उनके खिलाफ़ और कुरान के ख़िलाफ़ अल्लाह की वहदानियत को वो नकार रहा है और कुदरत को चैलेंज कर रहा है। तो मुझे किसी ने लिंक भेजा, फिर मैंने देखा, तो मैं इस चीज़ में मास्टर हूँ। हर आदमी कुछ ना कुछ सीख चुका है आजकल से सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैंने उसकी पूरी प्रोफाइल चेक की तो पता ये चला कि वो अपने आप स्वयं ये बात कह रहा है, एक सत्या संधू या साधु नाम का व्यक्ति, कि मेरा जन्म सऊदी अरबिया में हुआ है, मेरे माँ बाप बांग्लादेश के थे और मैं बांग्लादेश का मूल निवासी हूँ। वहाँ पे मुझे अपनी बात कहने का अंदाज जो था मेरा,
और लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने मेरा विरोध किया, मेरी वहाँ बांग्लादेश में पिटाई कर दी और मैं बांग्लादेश छोड़ के जब मुझे पता चला कि भारत सरकार जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं मुसलमानों को छोड़ के उनको नागरिकता देने की बात कर रही है, तो उस आदमी ने, उस नफरती इंसान ने, जो समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है और इंसानियत का दुश्मन है, उसने अपना मुल्क छोड़ के कोलकाता को अपना ठिकाना बनाया। यहाँ आके उसको नागरिकता मिली या नहीं मिली वो बात अलग है, मगर वो सफ़ीउर रहमान या कोई और रहमान अपना नाम बता रहा था, यहाँ उसने नाम रखा अपना सत्या संधू। उसके बाद वो सत्या साधु भी अपने आप को कहने लगा और फिर उसने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और जितने भी मुसलमानों से जुड़ी अजीम हस्तियां हैं उनके बारे में, और ख़ास तौर पे एक वीडियो में वो साफ कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जो असर मदनी साहब हैं। ये मामला जो है, आप सत्या संधू का जिक्र कर रहे हैं, कंप्लेन में नाम सलीम अहमद का है। मेरी बात तो सुने, ये जो सत्या संधू है इसी से बात स्टार्ट होती है। तो सत्या संधू तो एक नाम ऐसा है जो दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ है, ये तो मामला था ही था। तो जब इसने असद मदनी साहब के परिवार की 9 साल और 6 साल की लड़की से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की और जो दिल्ली के शाही इमाम के अब्दुल्ला बुखारी साहब हैं उनके परिवार के बारे में बोला, ये बात मुझे बुरी लगी। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, उसके सोशल मीडिया पे डाली। अब आज उठाई, उसका नतीजा ये निकला कि मेरे साथ में जो खड़े हुए हैं असगर अली अंसारी साहब, इन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज करा दी दिल्ली पुलिस में, नॉर्थ ईस्ट डीसीपी साहब के यहाँ। उसका ये नतीजा निकला कि पुलिस ने उसको तलाश जारी कर दी और वो सोशल मीडिया छोड़ के भाग गया। ये उनकी कंप्लेंट का असर था। अब आया हमारे जीवन में एक्स मुस्लिम सलीम, वो इस तरीके से आया कि इसकी वीडियो लगातार वायरल हो रही थी और ये लगातार मुसलमानों का भेष बना के टीवी पे ब्रॉडकास्ट पे जाता था पैसों के लालच में, क्योंकि इनको 20, 25, 30 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। और जो नफ़रत फैलाने वाले जो सोशल मीडिया पे हमारे बीच मौजूद हैं एंकर, और जो व्यूज़ के चक्कर में पैसे के लालच में कि हमारी वीडियो ज़्यादा वायरल होगी, तो इस एक्स मुस्लिम सलीम ने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, इस्लाम को बुरा भला कहा, कुरान की आयतों को कोट करके और मुसलमानी भेष में टोपी लगा के मुसलमानों जैसा रुमाल डाल के अपना नाम ये एक्स मुस्लिम सलीम अहमद या सलीम वास्तविक बताता है। तो मैंने इसके खिलाफ एक वीडियो बना दी, जो मेरे शब्द मतलब कहने योग्य नहीं थे, मगर मैं मजबूर हो गया क्योंकि उसने सहाबी को भी गाली दी जो हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य और हमारे बुजुर्गान दीन है। उसके बाद मेरी वीडियो देख के अंसारी साहब का फिर मेरे पास फ़ोन आया कि अंसारी साहब, जैसे सत्या संधू सोशल मीडिया छोड़ के भाग चुका है और दिल्ली पुलिस उसे तलाश रही है, क्यों ना आप मुझे पूरा मामला इसका एक्स मुस्लिम का बताएं, सलीम का। तो मैंने पूरी की पूरी प्रोफाइल इन्हें भेज दी। इनका बेटा है वकील, उस वकील ने अपना कानून का तरीका अपनाया, एक कंप्लेंट तैयार की। असगर अली साहब जो है अपने नॉर्थ ईस्ट में कंप्लेंट दे के आए एक्स मुस्लिम सलीम के खिलाफ। और मैंने कौन से थाने में दी है? मैंने जो कंप्लेंट दी है वो नॉर्थ वेस्ट डीसीपी महोदय के यहाँ दी है, अशोक विहार थाने में। जो आदमी, जो साहब, जो शख्स हमारी कंप्लेंट को पढ़ रहे थे, क्योंकि कोई भी कंप्लेंट लेने से पहले अफसर इस बात का संज्ञान लेना चाहता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, क्या परेशानी है इसके जीवन में। तो मैंने उनसे बोला कि साहब आप पढ़ तो रहे हैं, क्या मैं उस एक्स मुस्लिम सलीम की आपको वीडियो दिखा दूं? तो उस जिन साहब का मैं नाम नहीं लूँगा, इतने बड़े ओहदे पे थे वो साहब, उन्होंने ये कहा कि अंसारी जी आप तो केवल वीडियो दिखाने की बात कर रहे हैं, मैं तो मात्र शब्दों को पढ़ के मेरे हाथ हिल रहे हैं कि किसी धर्म के जिस धर्म के मानने वाले दुनिया में और हमारे भारत में करोड़ों लोग हैं, उनके सबसे बड़े जो आइडियल हैं आप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की शान में वो इस तरीके से बोल रहा है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ये वीडियो देख पाऊँ, मैं तो पढ़ के ही ये एहसास कर चुका हूँ कि आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। असगर साहब, आपने भी कंप्लेन जो है करवाई है, किस थाने में करवाई और ये पूरा मामला संज्ञान में कैसे आया आपके? देखिए, मुझे अंसारी जी से मेरी बात हुई थी, तो अंसारी जी ने मुझे बताया कि एक एक्स मुस्लिम सलीम जो है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। तो इनसे जब मेरी बात हुई अंसारी जी से, तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे लिंक भेज दो। इन्होंने मुझे भेजा,
भेजने के बाद मैंने कंप्लेंट तैयार करवाई और कंप्लेंट तैयार करवाने के बाद में हमने SHO दयालपुर थाने के अंदर दी, ACP सब डिवीज़न गोकुलपुरी साहब को दी, एक हमने कॉपी जो है इसकी DCP साहब को दी है और DCP साहब को देकर वहाँ से DCP ऑफिस में दी है, वहाँ से हम आ गए हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो हम इस आदमी को मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवाने का काम करेंगे और जेल से भी ज़मानत होने के लिए अगर इसकी ज़मानत होती है तो हमारे वकील, बड़ी तादाद में वकील खड़े होंगे इंशाल्लाह। असगर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि देखिए जब ऐसे कोई मुद्दे आते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहीं नज़र नहीं आती। क्या आपके इस मामले में असद साहब से कोई बात हुई, इम्तियाज़ जलील साहब से कोई बात हुई है इस मामले को लेकर के? देखिए, मेरी बात जो हुई है, हमारे दिल्ली के जो प्रेसिडेंट हैं शोएब जबई साहब, मेरी उनसे बात हुई है। दरअसल मुझे उन्होंने जो है दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन कमेटी का इंचार्ज बना रखा है दिल्ली का। तो जितने भी मामले हैं, किसी के साथ अगर जुल्म होता है, ज्यादती होती है, उसके लिए वो मुझे तैयार कर रखा है और पूरी दिल्ली की टीम हमारे साथ चलती है। और वो हमने अभी पीछे आपने देखा होगा कश्मीरी गेट के ऊपर जो वहाँ पर मत्था टिकवाने का काम करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने कश्मीरी गेट के ऊपर थाने के अंदर बाहर जो है हमने वहाँ पर धरना करा था और धरना जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा था। इसी तरह से जो भी दिल्ली के अंदर कोई काम होते हैं तो मजलिस उठाती है साहब। पुलिस का क्या आश्वासन मिला आप लोगों को जब आपने कंप्लेन करवाई? तो क्या कहना था पुलिस वालों को? देखिए, पुलिस का कहना ये है कि ये जो कंप्लेंट दी है ये साइबर क्राइम के लिए भेज दी गई है। अब वो इसको पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद में इसमें इंशाल्लाह मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो DCP हैं, फर्स्ट DCP मिश्रा जी हैं, वो मिश्रा जी बहुत सख्त हैं और ऐसे काम जितने भी होते हैं उनके लिए वो सख्त हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का। और वहाँ हमारे यहाँ पर जो है DCP संदीप लामा साहब हैं जनाब, वो भी बहुत ज़्यादा सख्त है ऐसे मामलों को के, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा 2020 के अंदर दंगा हुआ था और ऐसे ही नफरती चिंटू थे जिन्होंने दंगा कराने की कोशिश करी और इसमें हमारा बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। जो हम 1980 से जमुना पार मुस्तफाबाद के अंदर रह रहे हैं, हमारा हिंदू मुसलमानों के अंदर वो बहुत बड़ा प्यार था, इसमें हमें हिंदू मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। तो DCP साहब और हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली जो है, वहाँ की जो पुलिस है वो सख्त है और इंशाल्लाह इस पर मुकदमा दर्ज होगा और दर्ज होकर ये जेल जाने का काम करेगा। और जेल जाने के बाद में भी हम इसकी ज़मानत नहीं होने देंगे। ज़मानत पर भी हमारे वकील खड़े होंगे इंशाल्लाह और वकील ज़मानत रोकने का काम करेंगे। ये जैसे ही बोलेगा, जब भी बोलेगा, बदतमीजी करेगा, हम लोग कंप्लेंट लगाएंगे। और हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे साथ आवाम भी है, हमारे साथ एडवोकेट भी है, हमारे साथ सब लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा मौलाना साहब, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब ऐसा कोई बयान सामने आता है तो ये कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग भी हमारे कहते हैं कि कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में ऐसी कोई बातें सुने तो सुनना भी गुनाह है, शेयर करना भी गुनाह है। यहाँ पर देखा जाता है कि जब तक आप उस चीज़ को बताएंगे नहीं, लोगों को पता नहीं लगता। ऐसे में किस तरीके से देखा और समझा जाए इन चीज़ों को? पहले तो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मोहम्मद की मोहब्बत दीनी हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कहने का मतलब ये है कि एक ईमान वाले के, मैं अपने बारे बता दूं कि मुझे कोई गाली दे तो ये बर्दाश्त हो सकता है, कोई मेरे बाप को अगर गाली दे तो ये बर्दाश्त हम कर लेंगे, लेकिन रसूल पाक की शान में कोई गुस्ताखी करे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अभी इन्होंने जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, एक ईमान वाला अपने मुंह से वो शब्द कह भी नहीं सकता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। अलबत्ता उन्होंने इतनी बड़ी गुस्ताखी करने के बावजूद भी अपने आप को मुसलमान कहला रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम इस धर्म को मानते नहीं हो, इस धर्म के आइडियल जो हमारे जिसकी हम उम्मती है, जो हमारे रसूल है, उसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हो, जब इस धर्म को मानते नहीं हो तो अब आप अपने धर्म को बदल दो और ये कह दो कि मैं कोई और धर्म को अपना रहा हूँ और धर्म को अपना लो। लेकिन वो अपने नाम जो है सलीम जो है अहमद बता रहे हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। उसीलिए ये बाबा जो है अनीस अहमद अंसारी साहब, असगर जो है अंसारी साहब जो है बहुत अच्छे नेता भी है, इन लोगों ने आवाज़ को उठाया। ये आवाज़ लोग जो है बोल तो रहे थे, लोग लिख तो रहे थे, लेकिन जैसे उनकी जो है होना चाहिए, उनकी एक आदमी को जो है जागरूक होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन इन लोगों की वजह से अब जागरूक फैल रहा है, लोग इस बात को मान रहे हैं। मैं आप लोगों के पास आना चाहूँगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा अनीस साहब, क्योंकि हमने देखा है कि अगर कोई मुसलमान ऐसी हरकत करता है, अमूमन करते नहीं
और इक्का दुक्का कोई कर भी देता है तो तुरंत एफआईआर होती है, और अब जब खुले तौर पर हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही तो यहाँ एफआईआर नहीं होती है। तो क्या लगता है कि आप लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? ऐसे में संविधान पर यकीन है, भरोसा है? मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे संविधान में कोई धर्म माने या ना माने, किसी आदमी ने ये घोषित कर दिया कि मैं नास्तिक हूँ, तो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और संविधान के तहत वो इस बात को कह के बच जाता है कि मैं तो किसी देवी देवता में, किसी धर्म में यकीन नहीं रखता हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ, एथिस्ट हूँ। तो ये बात तो हर आदमी कह देता है कि ये इसकी स्वतंत्रता है, मगर एक बाउंडेशन है संविधान में, कानून है इस बात का कि अगर कोई आदमी किसी धर्म को ना माने वो उस पर डिपेंडेड है, मगर किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर सकता, किसी भी सिद्ध पुरुष की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मैंने जो महसूस किया है वो ये महसूस किया है कि दिल्ली पुलिस का हमारे सामने उदाहरण है। अगर दिल्ली पुलिस सत्या संधू नाम के व्यक्ति पे शिकंजा नहीं कसती तो वो सोशल मीडिया छोड़ के भागता नहीं। दूसरा, वो फिर पुलिस उसको तलाश कर रही है तो वो भागा भागा क्यों फिर रहा है। रही बात इसकी, जो एक्स मुस्लिम सलीम है या इस जैसे लोग हैं, एहसान है या कोई समीर है या वो नाजिया इलाही खान है, ऐसे जो लोग हैं जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं, इस मामले में जब कोई पुलिस के पास जाएगा ही नहीं और अपनी बात रखेगा ही नहीं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि पुलिस हमारी सुनेगी नहीं। भाई हमारे बीच में पढ़े लिखे लोग भी हैं, वकील भी हैं, राजनेता भी हैं और सक्षम भी हैं हर तरीके से। अगर वकील नहीं है उसके घर में तो वो हायर करके वकील के पास जा सकता है। और फ्री की एक चीज़ है, मात्र 40 रुपये लगते हैं कंप्लेंट के। दिल्ली पुलिस के करीब के किसी थाने में जाएं, किसी यूपी के, बिहार के थाने में जाएं, क्योंकि ये तो मामला भारत के लोगों में भिड़ाने का काम जो मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है, जो कुछ संगठन कर रहे हैं कि भारत जो है वो दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है, मगर एक तरफ हमारा नाम खराब हो रहा है, हमारे देश की बदनामी हो रही है, क्योंकि ईसाइयों के साथ, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ। अब एक बात और आ जाती है कि इन सब के साथ में जब जुल्म हो रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोलता है, यहाँ तक कि एक बाबा 3 राज्यों की यात्रा निकालता है और नारा देता है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और एक दलित महिला मार दी जाती है, दलित बिटिया के साथ में बलात्कार हो जाता है। कोई बिटिया जिसके साथ बलात्कार हुआ उसके परिवार के लोग मारे गए, उसके बाद भी कोई धर्म गुरु सनातन धर्म का नहीं बोल रहा है, जबकि वो तो उसी धर्म की बिटिया है। तो इसका मतलब यहाँ मामला दूसरा, यहाँ मामला ये है कि अगर कोई दिल्ली पुलिस के पास जाए, किसी पुलिस के पास जाए, तो जब हमारे पास में ये 100 कॉपियाँ होंगी और हमारे पास में ये 1000 कॉपियाँ होंगी और हम इनके खिलाफ जब सोशल मीडिया पे सभ्यता के साथ बोलेंगे, तमीज़ के दायरे में रह के अपनी बात पुलिस के सामने रखेंगे, तो पुलिस मजबूर हो जाएगी इस बात को मानने के लिए कि वाकई में ये बात जो है वो सच है। और हमारे पास कोई आया, अगर वो लोग इस कंप्लेंट के आधार पे एफआईआर दर्ज नहीं कराते हैं, जैसा असगर अली अंसारी साहब ने कहा कि हम वकीलों की एक टीम खड़ा करेंगे, तो हम जाके कल को ये सवाल कर सकते हैं पुलिस से और कानून के सामने जा सकते हैं, अदालत में भी जा सकते हैं कि अभी तक हमारी दी हुई कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कल दी है हमने कंप्लेंट, परसों दी है, इसके 2-4 दिन के बाद इसका रिप्लाई आएगा, बहुत बेहतर है, वरना हम दोबारा फिर जाएंगे। असगर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशंस के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, पर अभी पैटर्न बदला हुआ और पार्टी के ऊपर भी आरोप लगते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, पर यहाँ तो जिस शख्स ने गुस्ताखी की है उसका नाम ही सलीम अहमद आ रहा है। जी, देखिए हमने जो ये कंप्लेंट दी है सर, इसकी हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे यहाँ जो डीसीपी साहब हैं वो आशीष मिश्रा जी हैं और हमारे यहाँ जो है जनाब डीसीपी संदीप लामा साहब हैं, और वो पूरी तरीके से देख रेख में, और हो सकता है अभी 30 तारीख तक विजी है हमारे, और एसएचओ दयालपुर जो है उनसे भी बात हो रही है, तो हमारा मुकदमा इंशाल्लाह दर्ज होगा और ये जल्द जेल जाने का काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर दिल्ली पुलिस पर ऊपर से कहीं से दबाव आता है, ये कहीं ना कहीं भागेगा, कहीं ना कहीं कुछ होता है, तो इसके लिए हम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे, हम एलजी साहब के पास भी जाएंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम 156(3) कोर्ट में भी डालेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे।
हाईकोर्ट भी जाने की बातें हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि एक्स मुस्लिम एक प्रोपेगेंडे के तौर पर खड़ा कर दिया गया है। चेहरे बदल गए हैं पर अल्फाज वही हैं, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या लग रहा है आपको इसमें? ये दरअसल क्या है, एक शब्द हमारे बीच में आया है, मुसलमानों के बीच में, इस्लाम के धर्म के मानने वाले जितने लोग हैं, तो वो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, ये तो है। मगर एक शब्द यहाँ आया है, पसमानदा, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। पसमानदा बोले तो वो लोग जो पीछे रह गए या जिनकी कभी सुनवाई नहीं हुई, ये वो लोग हैं जो पसमानदा अपने आप को बतलाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये तो पहले मैं इस बीच में एक बात और ऐड करना चाहूँगा। अभी मोदी जी का एक बयान आया कि भारतीय मुसलमानों को लेकर के बीजेपी नेता कोई ऐसी बात ना कहे जिससे उनका मन दुखे, तो कैसे देखा जाता है? तो सलीम अहमद क्यों नहीं नजर आ रहा उन्हें? अगर प्रधानमंत्री की बात में दम है तो इस बार करके दिखाएं, क्योंकि 12 साल हो गए हैं कि मोदी जी की सब सुनते हैं। वो सब सुनने वाले और जो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री साहब कि मेरे 140 करोड़ देशवासी, तो क्या वो इस बीच ये भूल जाते हैं कि इसमें ईसाई कहीं हैं, इसमें मुसलमान कहीं हैं? और एक बात और है कि ये जो पसमानदा शब्द है ना, ये मुसलमानों के बीच में दूरी पैदा करने के लिए ईजाद किया गया है। इसका उदाहरण साफ साफ ये है कि पहले जो नीची जाति के मुसलमान कहलाए जाते हैं, इनको बताया जाता है पसमानदा, और बता दिया जाता है जो आरएसएस और बीजेपी कहती है कि औरंगजेब गलत था, अकबर गलत था, हुमायूं गलत था, शाहजहां गलत था, ये इसी हिसाब से इनको पट्टी पढ़ाई जाती है। बाद में ये चले जाते हैं किसी राजनीतिक पार्टी में, तो साफ जाहिर सी बात है ये उधर चले जाते हैं। अभी 3 दिन से, पिछले 3 दिनों से ये बहुत एक्टिव लोग हैं। ये पिछले 3 दिनों से मुझे चैलेंज कर रहा है, हमें चैलेंज कर रहा है। सलीम जो नास्तिक है, जो एक्स मुस्लिम सलीम है वास्तविक, ये चैलेंज कर रहा है कि देखो जी, अपने चाहने वालों से ये अपील कर रहा है कि देखो जी, मेरे खिलाफ FIR जिहाद हो गई है, मेरे खिलाफ लोग कोर्ट में जाने लगे हैं, मेरे खिलाफ कुछ बोल रहे हैं लोग, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे ट्रेनिंग मिल चुकी है, इनको पता नहीं है मेरे पीछे कौन लोग हैं। मतलब कोई खौफ नहीं है, मतलब वो खुल करके ऐलान कर रहा है कि उसके पीछे लोग हैं जो उसे उसके माँ बाप बचा लेंगे। बिल्कुल नहीं, एक भी जरा सा खौफ नहीं है। और एक बात बताऊं, अभी एक चर्चित चेहरा है गाजियाबाद का, जिसका नाम है पिंकी चौधरी, जिसने तलवारें बांटी थी लोगों को। मतलब कानून ये कहता है कि आप कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रख सकते अपने पास जिसकी हमने आपको इजाज़त नहीं दी है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। उसने तलवारें बांटी, तलवारें बांटने के बाद वो जेल गया। अब ये सलीम जेल के बाद केक काटा और फिर ट्रैफिक पुलिस ने 10 लाख का चालान भी भेजा जी। और उसके बाद एक चीज़ और भी है कि जब भी कोई मुसलमान, अगर अभी 5 व्यक्ति आए 5-5, 6-6 साल में जमानत होके, जिनके परिवार का ये मानना है कि हमारे बच्चे बेकसूर हैं, और अभी भी काफ़ी सारे लोग जेलों में बंद हैं जो बेकसूर हैं, वो अगर छूट के आते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया की बैठी हुई एंकर ये कहती है कि जिनको जमानत दी गई है, ये उपद्रवी, ये दंगाकारी, ये छूट के आए तो इनका देखो कैसे फूल माला से स्वागत हो रहा है। उसको शर्म नहीं आ रही है, ये देखते हुए आंखें बंद कर ले रही है। वही मेन स्ट्रीम मीडिया की एंकर मानी हुई, जो जहांगीरपुरी में जब मुसलमानों की मस्जिद की दीवार और गेट तोड़ा जा रहा था, तो वो एंकरिंग करने के लिए लाइव JCB के ऊपर चल गई थी और लाइव दिखा रही थी कि घर टूट रहे हैं। वही महिला अब क्यों नहीं कह रही है, जब उसका फूफा फूल सिंह, वो जो उसका आराध्य है, जो उसका सब कुछ है, वो जब जेल से छूटा तो उसका इस्तकबाल फूलों से किया गया। बलात्कारियों का इस्तकबाल भी फूलों से ही किया जाता है। और कोई आदमी अगर जेल से आके वापस अगर बीजेपी की टिकट पर लड़ जाए तो वो निगम पार्षद भी बन जाता है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्या लगता है संविधान पर यकीन है? क्योंकि आगे हाईकोर्ट तक जाने की बातें हो रही हैं। सलीम अहमद खुद कह रहा है कि उसके पीछे उसके माई बाप हैं, कोई उसका बाल बाका नहीं कर सकता। कितना संविधान पर यकीन है? हमें संविधान पर यकीन भी है और कानून पर भी यकीन है। हमें उम्मीद है कि हमने जो ये रिपोर्ट किया है, इस पर जो है हमारे यह सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई किया जाए। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि नाजिया इलाही खान एक लेडीज़ है, उन्होंने एक शादी कर ली और उनसे पहले शादी से एक लड़का भी है। ये लोगों को पता नहीं है,
उनसे एक लड़का फिर दूसरी शादी करने चाह रही थी वो 6 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले ही उनकी शादी जो है ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो भी हर रोज़ हर आए दिन मुसलमान को भला बुरा जो है कह रही है। वो अपने आप को नाजिया इलाही खान क्यों कह रही है? पहले तो ये बात होना चाहिए कि टीवी डिबेट में जब उनको बैठाया जा रहा है उनसे तो ये पूछो कि तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, क्या हो। पहले तो उनसे ये पूछा जाए। अगर मुसलमान हो तो फिर अब भाई अपने धर्म गुरु के बारे क्यों पूछ रहे हो, ऐसे बात क्यों कर रहे हो। लेकिन कुछ मौलाना भी है, इसमें कुछ मौलाना भी शामिल है कि कुछ पैसों के लिए अपनी ज़मीन बेच देते हैं, वहाँ पर जाकर के तरह तरह की इनकी बात सुनते हैं और क्या मौलाना उनकी वजह से पिटाई भी खाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में अनीस अंसारी जी और असगर अली अंसारी जी मौजूद थे, पर अफसोस होता है कि सोशल मीडिया पर कई दिन हो चुके हैं इस वीडियो को वायरल हुए। क्यों ही पूरे देश से सिर्फ 2 ही लोग आगे आए कंप्लेन के लिए, कोई और कंप्लेन सलीम अहमद के खिलाफ क्यों नहीं की गई।